कर दिया है कि भारतीय जनता पार्टी दलित की हितैषी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी कहते हैं कि हम दलित के साथ में दलित का सम्मान करते हैं, लेकिन भाजपा की सरकार दलित विरोधी है। और जो घटना इस बार हमारे साथ हुई है, ये एक साथ घटना नहीं है। ये हमारे सभा के नेता के साथ तमाम दिग्गज नेता मौजूद थे और कुछ गुंडा तत्व भारतीय जनता पार्टी की सह पर वहां पहुंचते हैं और माननीय यशपाल आर्य जी को अभ्यर्था और गाली गलौज मारपीट, सुमित आर्य जी के साथ मारपीट और सुमित हृदय जी के साथ मारपीट की गई और जबरदस्ती जिला पंचायत के सदस्यों को वहां से उठाया गया। इससे साबित मुख्यमंत्री, भाजपा के मुख्यमंत्री और भाजपा की सरकार दलित विरोधी है जी। ये उन्होंने यशपाल आर्य के साथ बदतमीजी करके शो कर दिया है कि भारतीय जनता पार्टी दलित की हितैषी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी कहते हैं कि हम दलित के साथ में दलित का सम्मान करते हैं, लेकिन भाजपा की सरकार दलित विरोधी है। और जो अत्याचार, जो घटना इस बार हमारे साथ हुई है, ये एक आम घटना नहीं है। ये हमारे सभा के नेता के साथ जो व्यवहार किया गया है, दलित समाज को बर्दाश्त नहीं करेगा। और आने वाले 2027 में ये दलित समाज, जो बिखरा समाज कहते थे, ये दलित समाज 2027 में नरेंद्र मोदी की और धामी की ताबूत में आखिरी तीर ठोकने का काम करेगा। और यदि ऐसा ही आगे होता रहा तो दलित समाज चुप नहीं रहेगा, सीट बजाने का काम दलित समाज करेगा। चलिए जी, क्या कहेंगे? माननीय प्रदेश अध्यक्ष मदन लाल जी का जी, उन्होंने आज उत्तराखंड में करने का कार्यक्रम रखा। माननीय राहुल गांधी जी, माननीय खल मेहरा जी, यशपाल आर्य जी और हरीश रावत जी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आज जिस तरह से महानगर कांग्रेस के नेतृत्व में, जिला कांग्रेस अनुजाति विभाग के नेतृत्व में आज ये कार्यक्रम रखा गया। आज इससे साबित हो गया है कि आने वाला समय जो कांग्रेस का है। साथियों, आपने देखा होगा कि जिस तरह से राहुल गांधी वोटों की चोरी को लेकर संसद में और संसद के बाहर लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं, आज हमने खुल्लम खुल्ला वोटों की चोरी होते हुए देखा कि इस तरह से जिला पंचायत के चुनाव में खुल्लम खुल्ला गर्दी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा की गई। कोडी में कांग्रेस के प्रत्याशी घोषित हुए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उनको अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया और निर्विरोध उनको चुनाव जिता दिया। अभी आपने देखा होगा कि जिस तरह से उधम सिंह नगर नैनीताल जिले में माननीय यशपाल आर्य जी के होटल में मीटिंग चल रही थी। माननीय यशपाल आर्य जी, सुमित हृदय जी, कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेता मौजूद थे और कुछ गुंडा तत्व भारतीय जनता पार्टी की सह पर वहाँ पहुँचते हैं और माननीय यशपाल आर्य जी को अभ्यर्था और गाली गलौज मारपीट, सुमित आर्य जी के साथ मारपीट और सुमित हृदय जी के साथ मारपीट की गई और जबरदस्ती जिला पंचायत के सदस्यों को वहाँ से उठाया गया। इससे साबित होता है कि माननीय भारतीय जनता पार्टी का लोकतंत्र में कोई विश्वास नहीं है और न संविधान में विश्वास है। वो गुंडागर्दी के बलबूते चुनाव जीतना चाहती है। ऑडियो भी वायरल हो रही थी, गोली चलने की, जो प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी खुल्लम खुल्ला भारतीय जनता पार्टी हर गलत कामों में सम्मिलित है और जब वो गलत उसकी ये बात उजागर होती है तो उसका खंडन कर देते हैं। इससे पहले बहुत सारी चीजें भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने की, भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने की और उसका उन्होंने खंडन कर दिया। मालूम है सबको कि वीडियो गोली की आवाज भी आ रही है, गोली लग रही है, लोग कह रहे हैं कि गोली मार दी है, एक आम आदमी को गोली मार दी गई है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि छोटी मोटी घटनाएं चलती रहती हैं। प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं इससे शर्मनाक घटना क्या हो सकती है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जैसे संवेदनशील जो लोग वहाँ बैठे हैं, वो अपनी बातों से मुकरते हैं। वो चाहते हैं कि आम जनता मरती रहे, आम जनता का शोषण होता रहे, आम जनता पीड़ित होती रहे। हमें अपने राजनीति से मतलब है, हमें अपने भारतीय जनता पार्टी से मतलब है। साथियों, कांग्रेस पार्टी उन्हीं के खिलाफ, उनके सिद्धांत के खिलाफ कांग्रेस पार्टी लड़ाई लड़ती रहेगी और लड़ाई अपनी जारी रखेगी। ठीक है, ये गुंडागर्दी ऐसे सरकार चला रही है, इन लोगों को कहीं समझ नहीं रही है। ऐसे ये लानी है चाहती है पिछड़ा ही दिन इनका पिछड़े भी ना हो, लेकिन ऐसा नहीं होने का। जो जब तक हमारा जो एक जगह है अपना स्थिर सरकार से बनाएगा, अपनी कांग्रेस पार्टी को बनाएगा, ऐसी बात नहीं, सब लोग एकजुट है। इसलिए हम कांग्रेस पार्टी जो है ना, इसलिए एकजुट होकर के अपना प्रदर्शन करेंगे और मोदी जी की गुंडागर्दी नहीं चलने देंगे।
प्रदेश उपाध्यक्ष उत्तराखंड। मैं धामी सरकार और मोदी सरकार से ये चेतावनी देता हूँ कि उत्पीड़न इतना अत्याचार दलितों के ऊपर हो रहा है। हमारे जो नेता प्रतिपक्ष के ऊपर जो हमला हुआ कार्यालय वो हमें सहन नहीं होगा। दलितों के नेता हैं और वो विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष है, छोटे मुख्यमंत्री के रूप में है। अगर उनकी बदतमीजी हुई तो आम आदमी की कैसे होगी। दलितों की बेटियों को बहुओं को बदतमीजी करते हैं और उन्हें मार देते हैं और अरेस्ट और जो है वो अरेस्ट नहीं होते। ये सब उनकी सह पर होता है। भाजपा सरकार जहाँ जहाँ है गुंडागर्दी पूरी चल रही है। ठीक है, तरीके से फेल हो चुकी है, भ्रष्टाचार की पार्टी बन चुकी है। क्योंकि हमारे नेता प्रतिपक्ष पे एक संवैधानिक बन चुके हैं, पद मिला हुआ है, उसके बावजूद भी उन्हें शर्म हया बिल्कुल नहीं है। जीती भी पंचायत जो जिला पंचायत जीत चुके हैं उसे भी अपहरण करके रख लिया जाता है। अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। इधर देखो ना कैमरे पे। क्या कहेंगे आप बताएं? यही कहेंगे ना धामी सरकार में हम तो सम्मान नहीं, जगह जगह रेप हो रहा है, कोई सम्मान नहीं, कहीं सम्मान नहीं, रोजगार नहीं है। पढ़ाई के मामले में किसी चीज युवा को बेरोजगार बना दिया गया। कहाँ है चले बताइए आप। बीजेपी के समर्थन कह रहे हैं खड़ा फट चुका है, खड़ा फट चुका है। कांग्रेस विहीन बनाने वाले थे ना, हम भाजपा विहीन बनाएंगे, हम लोग मिलके बनाएंगे, भ्रष्टाचार खत्म करेंगे। पहली बात तो ये है कि हमारे उत्तराखंड में ऐसा हो रहा है। आप सोचे ना, कौन है यहाँ के मुख्यमंत्री? क्या लगता है 27 हम परचम लहराएंगे, कांग्रेस की जीत, राहुल गांधी हमारे प्रधानमंत्री। देखो आप जो है सब लोग इंटरनेट का जमाना है, वीडियो का जमाना है और आप देख रहे हैं कि किस तरह से कैमरे पे सरेआम गोलियां चल रही हैं और सरेआम किस तरह से जिला पंचायत सदस्यों को नेता प्रतिपक्ष के सामने से विधायकों के बीच में से जबरन उठा के लेके जाया जा रहा है। तो भाजपा लोकतंत्र की हत्या कर रही है। आज जो है आप लालच में दबाव में गुंडागर्दी से जिला पंचायत सदस्यों को लेकर गए और उनको लगता है पैसे का ही उनको लोभ दिया होगा। वो कल को ये जिला पंचायत सदस्य और अध्यक्ष जो पैसे दे के बन रहे हैं वो जनता की क्या रक्षा करेंगे? क्या वो बंदरबाट नहीं करेंगे? आज मोदी और धामी जी का केवल और केवल एक ही उद्देश्य रह गया है, केन प्रकार देश को लूटो, वोटों की चोरी करो, जाली वोट बनाओ, फर्जी वोट बनाओ, जो जीत के आए जनता से उनको कुचलो और अपना शासन बनाओ, सत्ता बनाओ और फिर जो है दोनों हाथों से प्रदेश पर सरकार को जनता को लूटो। यही और जब तक सरकार माफी नहीं मांगेगी तब इस तरह के धरने प्रदर्शन कांग्रेस करती रहेगी। राहुल गांधी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद।